सुनो बैठक में आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, मेरे साथ आज सीनियर रिपोर्टर यासिर भाई मौजूद हैं। हम उनसे कुछ इम्पोर्टेंट बीट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, ख़ासकर पीपल्स पार्टी से मुंसलिक। आपको व्यूअर्स पता है कि इंतखाबात जो हैं वो सर पे आए खड़े हैं जनवरी में। उसके आखिरी हफ्ते तक जो है इलेक्शन कमीशन ने भी टारगेट बनाया हुआ है, या मैक्सिमम ये हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में जो है ना इंतखाबात करा दिए जाएँ। लेकिन एक बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना इस पूरे सिस्टम में इस टाइम पे जो चल रही है, नवाज शरीफ साहब भी वापस आ गए हैं। JUI जो है वो अपनी एक अलहदा इंतखाबी मुहिम उन्होंने जारी की। उन्होंने लास्ट टाइम ये कोयटा में भी एक बहुत बड़ा जलसा किया था इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ग्रुप्स जो है, तो उसके बारे में पूरी दुनिया में वावेला हुआ था। ट्विटर पे भी बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख रहे थे। लेकिन सरप्राइजिंग फैक्टर ये था कि काफ़ी अरसे से, ये मैं नहीं कह रहा कि पीपल्स पार्टी जो है बनिस्बत एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही इंतखाबात में, या उनकी कैंपेनिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो उनकी सीनियर हायरार्की की लीडरशिप है, ख़ासकर जो उनके सदर हैं प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी, फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं, वो ऐसा उतना एक्टिव रोल जो है वो उनका नज़र नहीं आ रहा। क्या वो एक सेंस में छुपे रुस्तम रोल भी अदा कर रहे हैं, कुछ अलहदा मीटिंग्स भी कर रहे हैं, उस हवाले से कुछ हम जांच पड़ताल करेंगे। यासिर भाई, जरदारी साहब की जो मीडिया पे एक अलहदा पर्सनैलिटी है, लोग उनको काफ़ी डिफरेंट एंगल से जानते हैं कि वो मफामत के बादशाह हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उनके सर्कल्स को आपस में जोड़ के जो है बड़ी बड़ी हुकूमतों को गिरा भी देते हैं एक ही टाइम पे। ये उनकी एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, एवरीबडी एग्रीज ऑन इट। लेकिन इस टाइम फ्रेम में उनका जो ये जो रोल था वो खासकर बड़ा कम दिखाई दे रहा है। सेहत का इशू बना हुआ है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है? शुक्रिया उमर। ऐसे है कि नहीं, पीपल्स पार्टी जो है देखें, मैं सिर्फ जरदारी साहब की बात कर। हाँ, तो आसिफ जरदारी भी पीपल्स पार्टी ही है। जो भी है बेनज़ीर की शहीद होने के बाद उन्होंने ही पार्टी को आगे ले जाया और फिर हुकूमत में आए 2008 में और 13 तक हुकूमत की और ख़ुद वो प्रेसिडेंट रहे और इख्तियारात भी उन्हीं के हाथ में थे। खैर, पीपल्स पार्टी या आसिफ जरदारी की जहाँ तक आपने बात की, आप देखें 9 अगस्त को जब कौमी असम्बली तहलील की गई तो उसके बाद से आज तक का जो सिनेरियो है PDM, खैर PDM का हिस्सा तो पीपल्स पार्टी पहले दिन से ही नहीं थी, अलबत्ता इनके साथ कोalition पार्टनर्स इस रिजीम चेंज का हिस्सा बने, हुकूमत का हिस्सा था। जी हाँ, तो हुकूमत का हिस्सा रही। लेकिन जब ये हुकूमत तहलील की गई तो उसके बाद जो बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें आपने अगर देखा हो तो आसिफ जरदारी ने उसमें भी कोई हिस्सा नहीं लिया। हाँ, अलबत्ता बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने मुसलसल हर फोरम पर नून लीग के जो सीनियर क़यादत है उनकी तरफ से जो बयानात थे उनका भरपूर जवाब दिया और ये सिलसिला अब तक जारी है। पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो ये है इंतखाबात की तारीख़। अभी तो आपने भी इंट्रो में भी कहा कि या जनवरी के एंड में या फरवरी के स्टार्ट में, लेकिन जो बाज़ाहिर दिखाई वो भी मफरूज़ा है, लेकिन अब जो दिखाई दे रहा है यकम 2 नवंबर में जो आगे बात वो 28 जनवरी की बात की जा रही है। लेकिन मुझे ये भी नहीं लगता 28 जनवरी, क्योंकि 28 जनवरी जो है पीक सर्दियों के दिन हैं और आपके पाकिस्तान के ऐसे इलाके हैं कि जो स्नोफॉल की वजह से वो वहाँ पर गुजर भी नहीं हो सकता, चलना फिरना भी मुहाल है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद बिफोर रमज़ान उसमें ये इलेक्शन की तैयारी हो। अलबत्ता आसिफ जरदारी जो थे वो काफ़ी अरसा लाहौर में रहे हैं और अब कराची चले गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी कराची में है और मुमकिन तौर पर कहा जाता है कि एक आध दिन में वो कोयटा जाएंगे 2 रोज़ा दौरे पर, जहाँ पर वो अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे और पार्टी के अरकान से भी मुलाकात करेंगे। और 15 नवंबर को बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं 5 रोज़ा दौरे पर KPK जा रहे हैं, जहाँ पर पेशावर, एबटाबाद, कोहाट, मालाकंड में कन्वेंशंस होंगे और पार्टी अहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। तो ये उन्होंने अपनी एक तरह की पीपल्स पार्टी, अगर आप देखें तो इंतखाबी मुहिम तो उन्होंने शुरू कर दी है। इस वक्त मैं समझता हूँ कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने इंतखाबी मुहिम बाकायदा शुरू कर दी हो। और पीपल्स पार्टी का फोकस आज भी जो है वो पंजाब है, लेकिन पंजाब में उनको मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उनको कामयाबी काफ़ी मिली, जो एक तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे जिन्होंने PTI छोड़कर IPP में ज्वाइनिंग की, हालांकि ये टारगेट पीपल्स पार्टी का था ज़्यादा। इसी चीज़ पे मैं जो है ना क्वेश्चन रेज करना चाह रहा था कि आपको याद होगा कि बाप पार्टी के काफ़ी अरकान जो थे बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने तोड़े थे
और पीपल्स पार्टी को उन्होंने ख़ासतौर पे ज्वाइन भी किया था, उस पर कंसर्न्स भी शो किए थे बाप पार्टी के जो रहनुमा हैं बाकी जो रह गए थे कि सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब महाज जो है आपका जो PTI से मुंसलिक लोग हैं वो टूट के शायद पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। इस बुनियाद पे वो एक अपनी दीवार खड़ी कर रहे थे कि शायद हम इस बुनियाद पे शायद हुकूमत अगली जो है ना वो बना पाएंगे। लेकिन जब से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बीच में आई है तो एक सेंस में पंजाब की सियासत में जो है पीपल्स पार्टी का दोबारा री एंटर करना उस मुकाम तक जो है बड़ा मुश्किल हो गया। जी हाँ, देखें बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो है ना, बेसिकली उसका नाम ही बलोचिस्तान अवामी पार्टी, इट्स मीन वो बलोचिस्तान की हद तक ही गेम करने के मूड में है। जैसे कि चेयरमैन सेनेट की मैं अगर आपको बात बताऊं तो वो अब नेक्स्ट CM के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मार्च में उनका टेन्योर 5 साल का मुकम्मल हो रहा है, 6 साल का सॉरी। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी अगर जाएगी तो बाप से बलोचिस्तान की हद तक बात करेगी। बाप देखें KPK में भी हार्डली उनके पास इतनी सीटें नहीं हैं, बिलावल आफरीदी वगैरह है, शफीक आफरीदी हो गए, ये कुछ अदद लोग हैं। जोड़ तोड़ के लिए वो कहीं ना कहीं अपनी सीटें निकाल कर जो इक़्तिदार में हुकूमत आएगी बलोचिस्तान अवामी पार्टी उन्हीं के साथ बैठेगी। ये पहले भी ऐसे हुआ और आगे भी ऐसे ही किया जाएगा। हाँ, अलबत्ता पीपल्स पार्टी जो है उनके मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफा है इस वक्त, क्यों कि देखें खुर्शीद शाह ने गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल भी एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू दिया, तो गलती का इतराफ़ कर रहे थे वो 16 माह की। उन्होंने अवाम से बाकायदा बरमला कहा है कि हमें माफ़ कर दिया जाए और आइंदा इलेक्शन में हमें भरपूर हमें सपोर्ट यानी वोटों के ज़रिए सपोर्ट किया जाए। देखें ऐसी गलतियाँ आगे अगर आप किसी और हुकूमत को गिराना चाहेंगे तो ये तो होती रहेंगी। सियासत तो हरफ आखिर का नाम ही नहीं है, ये तो जारी रहेगी और मफाद के हसूल के लिए। अभी आपने कहा मफामत के बादशाह आसिफ जरदारी, तो आसिफ जरदारी की जो पुरस्कार खामोशी है वो आने वाले दिनों में शायद एक तूफान बर्पा भी कर सकती है किसी भी पार्टी। वही तो पूछ रहा हूं ना कि खामोशी सिर्फ लिटरल सेंस में खामोशी है, ये खामोशी बहुत खतरनाक होगी, बाकी खतरनाक होगी। आसिफ जरदारी की खामोशी हमेशा खतरनाक रही है। देखें जब नाक तक पानी आता है तो फिर इंसान जब डूबने लगता है तो फिर वो अपने आप को बचाता है, फिर वो सहारा लेता है। तो अब पीपल्स पार्टी को समझ आ जानी चाहिए कि उनको सहारों की ज़रूरत। देखें वहाँ पर सिंध में MQM मौलाना फजल रहमान और ये सारे GDA वगैरह जो सारे बिल्कुल किसको गिराने के लिए पीपल्स पार्टी को। इधर पंजाब में अगर आप देखें तो IPP को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। अब IPP की अहमियत दिन ब दिन इनकी अहमियत में इजाफा होता जा रहा है। हो भी सकता है नून लीग कल को IPP के साथ बैठ जाए। बलोचिस्तान में अगर आप देखें तो अवामी बाप जो है वो अपनी एक सियासत कर रही है। KP की तरफ अगर आप आ जाएं तो KP तो आप पहले भी तहरीक इंसाफ का था, आज भी तहरीक इंसाफ का है और मैं समझता हूँ आइंदा भी तहरीक इंसाफ का होगा, चाहे दुनिया चाहे जो कुछ भी हो जाए। अगर रियल तरीके से इंतखाबात होते हैं वो तो पंजाब की नस्बत भी हो तो बड़ा डिफरेंट चेंज आ सकता है। देखें पंजाब में मैं समझता हूँ दीवाने बैठे हुए हैं तहरीक इंसाफ के, इसमें कोई शक ही नहीं है। और कोई अच्छा समझता है कोई बुरा समझता है, हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमने तो बात करनी है। हम हर घाट का पानी पीते हैं, हमें पता है कि इस वक्त अवाम क्या कह रही है, अवाम क्या सोच रही है और अवाम की दिल राय क्या है। और देखें आप अगर एक खूनखार जानवर को खुला छोड़ेंगे तो उसका वो दहशत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब आप उसको एक कमरे में बंद कर देंगे ना तो उसकी दहशत बढ़ती जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कॉर्नर टाइगर। तो उस पार्टी का जो सरबराह है उसकी दहशत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वो अवाम के वोटों के हसूल के मुंतज़िर हैं। और यकीनन वक्त आएगा और जो आने वाले दिन हैं, अब मुझे नहीं समझ आ रही इस चीज़ की, मैं अगर खुल के बात करूं कि अब तमाम सियासी पार्टियां क्यों सर जोड़ने की बात कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आज भी सेनेट सेशन में मैं था तो कुछ ऐसी बातें शेयर हुई हैं हमारे जो दोस्त हैं सेनेटर्स उनसे, तो वो काफ़ी तकलीफ दे थी। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ पीपल्स पार्टी जो है आने वाले दिनों में, देखें जमात इस्लामी भी मौजूद है, तहरीक इंसाफ भी मौजूद है, नून लीग को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो तो जहाँ पर पानी का भाव होगा वही चलाते हैं, ठीक है जी। कुछ लोग उनके घर जाकर उनकी खुशदामन के लिए दुआ करते हैं तो वो कहते हैं NRO लेने आए थे। तो अब तो उनसे मिलने से भी हमें खौफ आता है कि अब कल को ये ना कहें कि भाई तो जर्नलिस्ट उन्होंने कहाँ से दूर दूर से बुलवाए कि जी ये देखें क्या ड्रामा
सजने वाला है। तो कुछ अजीब सी इस वक्त जो है पॉलिटिक्स का जो रंग है वो मैं समझता हूँ डर्टी पॉलिटिक्स ही कहते हैं, तो वो चल रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी 22 नवंबर को वापस इस्लामाबाद आ रहे हैं। उसके बाद जो है सूरत हाल जो है इस नवंबर के एंड तक बहुत तब्दील होगी, बहुत तब्दील होगी, और वो मैं समझता हूँ कि आइंदा इंतखाबात पर बहुत गहरा असर भी डालेगी। जी बिल्कुल। सो व्यूअर्स, इंटरेस्टिंगली जिस तरह यासिर भाई भी कह रहे हैं कि आखिर जो मुफाहमत का कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में जोड़ तोड़ इस टाइम पे क्यों करना चाह रही हैं, किसके लिए करना चाह रही हैं, अगली दफ़ा हम आपके साथ इस मामले में भी डिस्कस करें। खैर आज के लिए मुझे यासिर भाई को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली दफ़ा नई अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे।